जब तक तुम मुझे मेरे समान स्वर्ण में तोल नहीं लेते, तुम किसी भी द्वारकावासी को कोई कष्ट नहीं दोगे। यदि वचन देते हो तो तुम्हें एक नहीं 2 अवसर मिलेंगे। मुझे केवल एक ही अवसर चाहिए राधा। ठीक है, दिया एक अवसर, ये मेरा वचन है। तुम सब चिंता मत करो, शीघ्र ही राधा मेरी होगी। मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है द्वारकाधीश, तुम स्वयं मेरा विवाह करवाओगे राधा से। मेरे मुख पे सदैव मुस्कुराहट दिखेगी तुम्हें हंस, सुख हो चाहे दुख, उसकी चिंता तुम मत करो। इस बात की चिंता करो कि तुम्हारी मुस्कुराहट शीघ्र ही जाने वाली है। जितना भी स्वर्ण था तुम्हारे पास तुमने सब लगा दिया और मात्र राधा के हाथ से ये तुला झुक गया। मैंने कहा था ना, राधा के अस्तित्व से तुम अभी परिचित नहीं हो। अब ये सोचो हंस कि उसके भार बराबर स्वर्ण तुम कहां से लाओगे। वो मैं देख लूंगा। वही तो मैं भी देखना चाहता। मैंने पहले भी कहा था भ्राता आपसे, ये साधारण नर नहीं है। यदि इतने स्वर्ण के बाद भी राधा के एक हाथ का भार भी नहीं माप पाए तो सोचो पूरे भार में कितना स्वर्ण लगेगा। अब क्या करेंगे हम? किस राजा को लूटेंगे भ्राता? लूटपाट छोटे डाकू करते हैं डिंबक। महादेव के वर से रक्षित हंस ऐसा नहीं करेगा। कुछ अविस्मरणीय उपाय सोचना होगा। मुझे विश्वास था तुम पर कि तुम कुछ न कुछ अवश्य करोगे और तुमने अपनी शक्ति का परिचय उचित प्रकार से दिया है। प्रेम स्वयं ही बहुत बड़ी शक्ति है। तुम सदैव कहते हो ना, प्रेम से सभी कार्य हो जाते हैं। प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। केवल प्रेम ही नहीं, विश्वास भी। हंस को अभी ज्ञात ही नहीं है कि तुम मेरा श्वास हो, मेरा विश्वास हो, नारायण की लक्ष्मी हो। इस बार हंस को रोका है राधा, पर उसे एक अवसर भी तो दिया ना। तुम्हें याद है, हर बार किसी व्यक्ति को एक अवसर देना महानता का गुण है और उस अवसर में छिपी सीख को प्राप्त कर लेना ज्ञानी का गुण। यदि हंस विवेकशील है, बुद्धिमान है, तो अवश्य ही इस अवसर से कुछ न कुछ सीख प्राप्त करेगा। यदि वो नहीं सीखता तो ठीक है, जिसका जो मन है वो वैसा कर्म करे। और तुम क्या करोगे? मैं? सरल है, मैं तो अपनी राधे पर विश्वास करूंगा। जानती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? यही कि इस विषय में ना ही तुम कुछ करोगे और ना ही कुछ कहोगे। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय हो। मुझे साधना से क्यों जगाया? क्योंकि असुरों के मान पर आ पड़ी है। हंस को स्वर्ण चाहिए जिससे राधा को तोला जा सके। जाओ। राधा ने दिया हंस को एक अवसर, पर हंस स्वयं अपनी समाधि सजा रहा है। राधा को तोल सके उतना स्वर्ण चाहिए, पर मूर्ख को यह ज्ञात नहीं है कि स्वर्ण कहां से मिलेगा। मैं जानता हूं, असुरों के मान सम्मान के लिए मैं हंस की सहायता करूंगा। भ्राता, हमने हर बिंदु पर विचार किया, हर उस स्थान व्यक्ति के विषय में सोचा जहां से हमें स्वर्ण मिल सके, परंतु अब तक स्वर्ण भंडार का कोई संकेत नहीं।
कहां से लाएंगे हम स्वर्ण? ये तब सोचना था जब वहां द्वारिका में बड़बोला होकर वचन दिया। प्रणाम गुरुदेव। असुर गुरु शुक्राचार्य यहाँ आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। समय सत्कार या बैठने का नहीं है। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि जो स्वर्ण तुम्हें चाहिए वो कहां मिलेगा। अवभाग्य हमारे, स्वयं गुरु शुक्राचार्य हमारी सहायता करना चाहते, परंतु प्रश्न ये है कि क्यों? 2 कारण हैं। एक, तुम असुर हो और असुरों की जीत ही मेरे जीवन का ध्येय है। और दूसरा, उस छलिए कृष्ण और मेरे बीच पुरानी लेन देन शेष है। राधा से तुम्हारा विवाह असुरों की जीत होगी और कृष्ण से मेरा प्रतिशोध। यदि तुम राधा से विवाह करने में सफल हो गए तो राधा जितने स्वर्ण में तुलेगी उससे 2 गुना मैं तुम्हें भेंट करूंगा। स्वर्ण भी तुम्हारा और राधा भी तुम्हारी। किंतु राधा। हाँ कृष्ण, यदि तुमने हस्तक्षेप किया तो प्रजा को लगेगा कि तुम्हें उनकी सुरक्षा की नहीं, राधा के सानिध्य की चिंता है, और ऐसे में हंस फिर से कोई उत्पात ना मचा दे। इसलिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम इस प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे, मुझे सब कुछ संभालने दोगे, मुझ पर विश्वास रखोगे। तुम ही मेरा श्वास, मेरा विश्वास, मेरा प्रवास हो रहा था। मेरी यात्रा में आज तक मैं जहां भी पहुंचा हूं, मेरे बल के कारण नहीं, राधा के विश्वास के कारण। मैं तुम पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठने दूंगा, ना ही तुम्हारे विश्वास पर। ये मेरा वचन है। सुनकर भाव बहुत सुनहरे हो गए आचार्य। तो बताइए, किसके पास होगा इतना स्वर्ण? वो जो तुम्हारे ही आराध्य का भक्त है, जिसे महादेव के भक्तों से डर लगता है, जिसने बातों ही बातों में लंका बना डाली। देवों का कोषाध्यक्ष कुबेर। अच्छा, कुबेर। कुबेर पर आक्रमण करो। महादेव तुम्हारे आराध्य हैं, अपने वचन के बीच में नहीं आएंगे। और कृष्ण वचनबद्ध है, वो तुम्हें रोकेगा नहीं। और स्वर्ण तुम्हें मिलेगा। और सारे देव उस कृष्ण को दोषी ठहराएंगे कि उसने राधा के लिए कुबेर का कोष लुटने दिया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हम कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। विजयी भाव। क्या हंस मुझ पर आक्रमण करने वाला है? जब तुम कुबेर का स्वर्ण लूट के लौटोगे तो मैं स्वयं राधा और तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होऊंगा। हम आभारी रहेंगे आचार्य। सभी देवों को कुबेर देव का प्रणाम। मैंने आप सबको एक गंभीर विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया है। हमें क्या था कुबेर देव, हंस आप पर आक्रमण करने वाला है। हाँ इंद्रदेव, देवों का कोषाध्यक्ष हूं मैं। यदि मुझे धन हानि हुई, मुझे लूटा गया, तो वो देवों की हानि होगी। क्या अपने आप पर आक्रमण होते हुए देख आप मौन रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? यदि हम कुछ करना चाहें और कर भी लें
तभी कोई लाभ नहीं कुबेर के। हम महादेव के वरदान के प्रति बाध्य हैं। हम उसे काट नहीं सकते। हर वर का कोई काट होता है, कुछ ना कुछ तो होगा। इस समस्त सृष्टि में केवल एक ही है जो इस वरदान को तोड़ सकता है और इस विषय में हमारी सहायता भी कर सकता है। महादेव, ये कौन सा नया मोड़ आ गया है? राधा ने त्याग किया प्रजा के भले के लिए, परंतु कथा तो कहीं और ही मुड़ रही है। मुड़ नहीं रही गौर, अपितु उस मोड़ पर आ गई है जहां इस घटना में मेरे सम्मिलित होने का समय भी आ गया है। महादेव और देवी पार्वती, सभी देवताओं और देवराज का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है देवराजन। कहिए, कैसे आना हुआ? महादेव, आप तो सब कुछ जानते हैं। सदैव की तरह इस बार भी आप ही को इस संकट से हमें निकालना होगा। आपने हंस को वरदान दिया, उसे अपने अस्त्र दी, और अब वो उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग हमारे विनाश के लिए करना चाहता है और कुबेर पर आक्रमण करना चाहता है। कृपा कर अपने वरदान और अपने अस्त्र दोनों ही वापस ले लीजिए महादेव। वर और दान वापस नहीं लौटाया जा सकता देवराज। व्यक्ति तब से इसे प्राप्त करता है और कर्म के ताप से इसे खो बैठता है। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकता। आप देवों के देव हैं प्रभु, आपको उलाहना नहीं दे सकते, परंतु आपके इस भोलेपन से सदा हमारे शीश पर अस्त्र बनकर आता है। वर आप दे देते हैं और हमारे पास रक्षा करने का कोई विकल्प नहीं बचता। हे धन कुबेर, जब आप सब देवताओं को समस्या आई तो आप सब अपने आराध्य अर्थात मेरे पास चले आए। अब आपकी इस समस्या का हल मेरे पास भी नहीं, तो ऐसे में आपको इस समस्या के निदान हेतु मेरे आराध्य श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। आपका सुझाव उचित है महादेव। अब केवल कृष्ण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। देखा, अब देव भी महादेव को दोषी समझने लगे हैं। गौरी, जब तक मेरे आराध्य श्री कृष्ण को मेरे कर्म अनुचित नहीं लगते, तब तक ये शेष संसार मेरे विषय में क्या सोचता है और क्या बोलता है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं अनुभव कर सकता हूं कान्हा, देख पा रहा हूं कि तुम चिंतित हो। समझ नहीं आता कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है, क्या मार्ग हो सकता है, कोई मार्ग है भी या नहीं? समस्या का मार्ग है विश्वास और श्रद्धा। इस विश्वास पे ही विश्व की आस अक्षुण्ण है। जय श्री नारायण, जय श्री द्वारकाधीश। प्रणाम। लगता है कोई समस्या आ चुकी है, तभी आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहिए, क्या बात है? हमें आपकी सहायता चाहिए प्रभु। किंतु हुआ क्या है? हंस मुझ पर आक्रमण कर सारा स्वर्ण अर्जित करना चाहता है प्रभु। अब चिंता मत कीजिए कुबेर, जो नियति में लिखा होगा वही होगा और वो होकर रहेगा। और नियति ने आप सभी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमें दिया है, इसलिए हमारे रहते वो हंस आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। कर सकता है बलराम। महादेव ने उसे वर जो प्रदान किया और महादेव के वर को काटना सरल नहीं होगा। उचित कहा कुबेर, और सत्य कहूं तो इस क्षण में भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। श्री कृष्ण, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ना कर रहे हैं प्रभु? मैं मात्र सत्य कह रहा हूं कुबेर। आप पर एक समस्या आई है, मुझ पर दो समस्याएं आई हैं। पहली समस्या ये कि ये मेरे आराध्य का दिया हुआ वर है और उनके वर को मैं काटना नहीं चाहता। दूसरी बात ये कि मैंने राधा को वचन दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस विषय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा।
और इसीलिए दाऊ भी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। क्षमा कीजिए। कदाचित यही अंत का प्रारंभ है। न महादेव हमारी कोई सहायता कर पा रहे हैं और नारायण जो नियंता हैं वो अपने को बंधा हुआ पा रहे हैं। अब हमारे समक्ष कोई भी विकल्प नहीं। कदाचित दोनों के कर्म हमें समझ नहीं आ रहे। ठीक है, मैं हंस से लड़ तो नहीं सकता। अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। अब मेरे समक्ष एक ही विकल्प। ये सब जो कुछ हो रहा है ना कान्हा, ये बहुत अनुचित हो रहा है, बहुत भयंकर है। जो भी हो रहा है वही इस समय नियति की इच्छा है दाऊ। ये कैसी नियति है कान्हा, जिसके चक्र के दो सारथी हैं, एक स्वयं महादेव और एक तुम। वहां महादेव विवश हैं और तुम यहां स्वयं विवश हो। अब इस समस्या का क्या हल है, कैसे निकलेगा इसका हल? अब जो भी संकट आना था वो प्रारंभ हो चुका है। अब बस इस संकट को अपनी चरम सीमा तक पहुंचने दो दाऊ। संकट? कैसा संकट कान्हा? शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। देखा डिंबक, हमारी सेना का मनोबल। देखा मैंने मनोबल, परंतु मेरा मन कुछ और कह रहा है भ्राताश्री। मुझे नहीं लगता हमें कुबेर पर आक्रमण करना चाहिए। कुबेर देवों का कोषाध्यक्ष है भ्राता। उस पर आक्रमण यानी सारे देवों पर आक्रमण होगा, और यदि सारे देव हमारे विरुद्ध में हो गए तो संकट आ जाएगा भ्राता। और वैसे भी हम सबसे एक साथ नहीं लड़ सकते। अपने भ्राता पर विश्वास रखो, ये आक्रमण नहीं रुकेगा। आक्रमण करने की आवश्यकता अभी है ही नहीं। आक्रमण नहीं करूंगा तो जो मैं चाहता हूं वो कैसे पाऊंगा? वही बताने आया हूं। मैं समर्पण करता हूं, अपनी हार स्वीकार करता हूं। आपको जो चाहिए आप ले लें, पर आक्रमण न करें। जाओ सैनिकों, युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हुआ। अच्छा किया, स्वयं समर्पण कर दिया। गया हुआ धन फिर से अर्जित किया जा सकता है, पर गया हुआ जीवन कभी वापस नहीं मिलता। चलिए, जिस पर आपका अधिकार है वो मुझे दीजिए। मैं कुबेर देव महादेव को साक्षी मानकर वो सब कुछ आपको देता हूं जो मेरा है। ये सब स्वर्ण मेरा है। जो सब आपको चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया। अब आज्ञा है। अद्भुत! महादेव के वर के कारण देवता भी तुमसे डरने लगे हैं भ्राताश्री। अब तो विश्वास है ना मुझ पर? है भ्राता, पूरा विश्वास है मुझे तुम पर। तो जाओ,
तुलादान का प्रबंध करो। सभा पिछली बार से कई गुना बड़ी होनी चाहिए। हमारे आवास से लेकर द्वारका के राज आवास तक स्वर्ण के रथ खड़े होने चाहिए। संसार आज कुबेर का कोष देखेगा। अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। राधा।